नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है सूप खार विश्राम गृह की कहानी। जी हां, जॉर्ज पंचम के लिए बना था यह डाक बंगला। जंगल की सुबह सुहावनी होती है। दरअसल रात जल्दी सोना होता है तो नींद भी तड़के ही खुल जाती है। यही खास बात है सूप खार की। हम भी उठे और फिर बैठ गए इसके भव्य बरामदे में। हमें चाय मिल गई और वह भी ग्रीन लेबल। जंगल में हर जगह आपकी इच्छा का खाना पीना जल्दी हो नहीं पाता, पर यहां सब इंतजाम है। फिर उस डाक बंगला में जो जॉर्ज पंचम के स्वागत में वर्ष 1910 में बना हो। चाय के साथ रसोइये से चर्चा भी हुई। डाक बंगले के ये रसोइये न सिर्फ हुनरमंद होते हैं बल्कि अच्छे किस्सागो भी होते हैं। बताया गया कि हम जिस डाक बंगला में हैं उसके पहले अतिथि किंग जॉर्ज पंचम थे। पहले अतिथि क्या होता है यह तो बनाया ही उनके स्वागत के लिए था। वह भी साल था वर्ष 1910 का। तब तो वही राजा भी थे। लखनऊ में भी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज भी तो बना था। फिर इस डाक बंगला में तो वे साक्षात ठहरे ही थे। तब तो सिर्फ ठहरना ही नहीं होता था बल्कि शिकार भी होता था। जाहिर है वे भी शिकार किए होंगे, वरना पहले हमें भी यह सच ना आया, ये बिल्कुल समझ में ना आया कि इस वीराने में ऐसा भव्य डाक बंगला क्यों बना और अपने पहाड़ की चीड़ इधर कैसे आई। दरअसल सारा आयोजन तो किंग जॉर्ज पंचम के लिए ही हुआ। इसकी छत तनशी प्रजाति की घास, जी हां, इसकी छत एक प्रकार की तनशी प्रजाति की घास फूस से बनाई जाती है ताकि जॉर्ज पंचम को कमरे में ठंडी हवा मिले। उनके कक्ष में पुराने जमाने की दरी से बने हाथ से झुलाने वाले पंखे, जिसे एक आदमी या एक अर्दली झुलाता रहता था, आज भी वह वैसे ही लगा है। फोटो में कमरे के भीतर का दृश्य देखें। साथ ही चीड़ का बाकायदा वृक्षारोपण हुआ ताकि किसी पहाड़ी सैरगाह जैसा अनुभव हो। यह इलाका तो गर्म होता था, जंगल, जानवर और भव्य डाक बंगला। इसलिए सूप खार के इस डाक बंगला का इतना महत्व भी है। फिर कौन नहीं आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक, और सुबह शाम आसपास मंडराते हुए तरह तरह के जानवर भी यहां आसानी से मिल जाते हैं। बाघ, तेंदुआ, ढोल अर्थात जंगली कुत्ते, गौर अर्थात बाइसन, चीतल, सांभर, चोशिंगा, जंगली सुअर आदि। परिंदे भी रंग बिरंगे, दूधराज, मोर, सफेद पेट वाला कठफोड़वा, क्रेस्टेड सर्प एंड ईगल, चेंजेबल हॉक ईगल, व्हाइट रंप भी आसपास सूप खार में बेहद आसानी से दिख जाते हैं। और इसी वजह से कई बड़े नेता भी इधर आते हैं जो सूप खार की महिमा को और भी महिमामंडित करते रहते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।